प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमललोचना पीतांबर घनश्याम वर्णमाला विराजितं त्रिभंगी भंगिमारूपं राधिका प्राणवल्लभं गोपीमण्डल मध्यस्थो शोभितं नन्दनन्दनं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री जगन्नाथं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जो ही कृष्ण वही जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, नाम अलग है युग के अनुसार, अवतार के अनुसार। चारों धाम हम जाएंगे तो क्या तत्व देखते हैं। अगर बद्री धाम हम जाएंगे तो बद्री धाम में हम बद्रीनाथ को दर्शन करेंगे। भगवान की बद्री विशाल प्रभु नर नारायण हंस रूप और बद्री विशाल रूप चारों कुमार की रूप में विद्यमान अति पवित्र धाम है। पर प्रभु के नाम वहीं पर बद्रीनाथ है। फिर हम भगवान कृष्ण के लीला भूमि शासन केंद्र, विश्व में धर्म संस्थापना, सत्य युग का आगमन का मूल केंद्र, कोई अनंत कोटि गोपी माता और भक्तों का उद्धार का क्षेत्र, द्वारिका क्षेत्र को अगर जाएंगे तो क्षेत्र के अनुसार प्रभु के नाम द्वारिकाधीश है और द्वारिका नाथ की रूप से भगवान वहीं पर विद्यमान है। द्वापर युग में भक्तों का उद्धार, असुरों का विनाश के लिए प्रभु द्वारिका नगरी का निर्माण किया और वहीं पर द्वारिका धीश या द्वारिका नाथ के हिसाब से प्रभु
रह गए। अति पावन अति पवित्र क्षेत्र है। फिर हम जाएंगे रामेश्वरम, क्योंकि चारों युग का 4 क्षेत्र है। एक सत्य युग का बद्री क्षेत्र है, त्रेता युग में रामेश्वरम क्षेत्र है, द्वापर युग में द्वारिका क्षेत्र है, जहां प्रभु द्वारिका नाथ की रूप में पूजित है। फिर हम त्रेता युग की ओर जाएंगे तो त्रेता युग में प्रभु जब सेतु बंध का निर्माण करें, देवताओं और मानव कल्याण, साधु संत ऋषि मुनियों को उद्धार करने के लिए धर्म संस्थापना जब शुरू करे, तब रामेश्वर क्षेत्र में प्रभु शंकर भगवान की रामेश्वर के नाम से प्रतिष्ठा करें। नाम रहेगा वही शंकर, वही राम, वही जगन्नाथ, वही कृष्ण, कोई अलग नहीं है। बोले मैं शंकर भगवान हूं, मैं भी ब्रह्मा हूं, मैं भी आदि विष्णु हूं, मैं भी नारायण हूं, मैं ही 24 अवतार हूं, मेरे से सभी सृष्टि, मेरे से सभी विलीन होता है। सृष्टि की आद्य समय में मैं ब्रह्म रूप से सर्जना करता हूं। सृष्टि के पालन समय में मैं भगवान विष्णु की रूप से पालन करता हूं। सृष्टि की संहार रूप में शंकर भगवान रूप से मैं संहार कार्य करता हूं। तो मेरे तत्व से सभी है। मैं हूं निराकार, मैं हूं निरंजन, मैं सभी कल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं। मैं इच्छा से रूप धारण करता हूं, इच्छा से सृष्टि करता हूं, इच्छा से सृष्टि को विलय करता हूं, पर एक बात को निरंतर देखता हूं, धर्म और नीति में कहीं छोड़ता नहीं। कहीं मैं भी हूं, मैं ना नियम को तोड़ता हूं, ना वेद मार्गों को छोड़ता हूं, क्योंकि जिस नियम को मैंने सृष्टि किया उसमें मैं भी बंधा हूं। तो संसार की कल्याण के लिए, मानव के लिए सभी बड़े पवित्र तत्व हैं। फिर हम जगन्नाथ क्षेत्र आएंगे। तो जगन्नाथ क्षेत्र जब आएंगे, वहीं पर नाथों का नाथ, यानी सभी अवतार से परे महाविष्णु अवतार, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वहीं पर जगन्नाथ की रूप से हम दर्शन करेंगे। नाम है जगतनाथ। जगत यानी कोटि ब्रह्मांड, जगत यानी ये धरती नहीं है। जगत यानी पृथ्वीनाथ नहीं है, नाथ है जगतनाथ, और जगत कर्ता महाविष्णु है। और वही महाविष्णु जगन्नाथ क्षेत्र में आके जगन्नाथ रूप में पूजित है। ये ते चंस कड़ास्तुं कृष्णस्तुं भगवान स्वयं। ये ते चंस कड़ा स्वयं कृष्णस्तुं भगवान स्वयं। यानी 64 कला, कोटि ब्रह्मांड का सभी कला में परे भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान। और जो कृष्ण है वही कृष्ण जब धरती द्वापर युग में द्वारिका छोड़े, तब आगे मूल तत्व मूल रूप से फिर समा गए हैं। भज कृष्णं नित्यं, 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 भजो कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं,
भज कृष्णं नित्यं कृष्ण 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त वत्सल जगन्नाथ की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। तो नाथों नाथ सभी अवतार से परे भगवान कृष्ण और जगन्नाथ एक ही है। कदाचित कालंदी तट विपिन संगी करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपम रमा शंभुर ब्रह्मा सुरर्पति गणेशार्चित पदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तो नाथों नाथ श्री जगन्नाथ का हम दर्शन करेंगे अति पवित्र भाव से। वही समय वही गोपी माता थे और इस समय वही गोपी माता भगवान कृष्ण की सेवायत की रूप से आके फिर प्रभु की सेवा में जुड़ गए। कई जदुवंशी हैं और जदुवंशी के साथ साथ गोपी माता भक्त और ऋषि मुनि परंपरा सभी जगन्नाथ जी का सेवा में है। तो जगन्नाथ जी और भगवान कृष्ण एक ही है। इसके कारण 24 अवतार में महाविष्णु के अवतार नहीं है और भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण के अवतार को इसमें नहीं लिया गया क्योंकि वो महाविष्णु है, खुद आदि विष्णु, खुद आदि ब्रह्म सनातन है और कृष्ण ही सनातन है, जगन्नाथ ही सनातन है और वही मूल सनातन आदि सनातन ही धरती पर लीला के लिए अवतार होते हैं और संसार में सनातन बीज से सृष्टि, सनातन जीव को सनातन धर्म से, सनातन नियम से, सनातन परंपरा से चलते चलते फिर सृष्टि में सनातनी बन जाते हैं। यही है मूल तत्व सनातन धर्म का। तो संसार की सर्व पवित्रता है कृष्ण और जगन्नाथ। सभी मानव भगवान की शरण में आ जाओ। समय प्रतिकूल है, समय में बदलाव आ रहा है और इस समय हम लोगों को नाम भजन के सिवा और कोई चारा नहीं है। कृतयत ध्यायति विष्णु त्रेतयाम योगते मख द्वापरम परिचार्ययम कलौ तत् हरि कीर्तनाथ। चैतन्य महाप्रभु ने नाम ब्रह्म का प्रचार करे। बोले मूढ़ मानव, हे अज्ञानी मानव, अगर संसार से उद्धार चाहते हो, जीव चक्र बंधन से मुक्ति चाहते हो, कोई देवी माता, कोई देवता मुक्ति देने के लिए समर्थ नहीं है। बार बार चैतन्य महाप्रभु ही बोले हैं, भज गोविंद 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 गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले सच्चिदानंद भगवान की आदि ब्रह्म सनातन से प्रभु का 24 अवतार और 24 अवतार धर्म संस्थापना की ब्रह्मांड के कल्याण के लिए भगवान के 10 अवतार हुए। मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम और शिव बुद्ध अवतार और भगवान कल्कि के अवतार। ऐसे पवित्र परंपरा है हमारी सनातन। तो जिस समय ब्रह्मदेव को भगवान ने सृष्टि की और ब्रह्मदेव को प्रभु ने आज्ञा दे दिए, ब्रह्मदेव सृष्टि का सर्जना करो। जीव जगत, मानव जगत, वृक्ष जगत, समुद्र, पहाड़, पर्वत, नदी, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सभी का सर्जना सृष्टि के लिए चाहिए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने सभी को धरती के का कल्याण, संसार का कल्याण के लिए, ब्रह्मांड का कल्याण के लिए शंकर भगवान का सृष्टि की, चारों कुमार का सृष्टि की और धरती का गठन भी हो गया भगवान की कृपा से। भगवान ने तो पहले से सब तैयार करके रखे थे, पर ब्रह्मदेव आए तो देखें धरती में संतुलन नहीं है। धरती पर बार बार भूकंप हो रहा है, समुद्र किनारे को लंकर धरती को नष्ट कर रहा है और धरती पर बार बार ज्वालामुखी फटने से धरती का संतुलन, धरती का परिवेश, प्रकृति नष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मदेव सोचे धरती का निर्माण कैसे होगा, जीव जगत कैसे रहेंगे, वृक्ष जगत कैसे रहेंगे। ब्रह्मदेव विचलित हो गए और तपस्या करने लगे, प्रभु ये मेरे से संभव नहीं है। तो धरती का सृष्टि तो आपने करवा दिया, मेरे को भी तो सृष्टि कर दिया, पर धरती में जीव जगत का सत्ता के लिए वातानुकूल यानी अनुकूल वातावरण नहीं है। तो भगवान को बोले प्रभु आप ही कृपा करिए। तो ऐसे ब्रह्मदेव ने भगवान को भजने लगे। भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, कृष्ण